एयर इंडिया बोइंग 787 जिसका अहमदाबाद में डेडली क्रैश हुआ था जून 2025 में। अब उसमें जब रिपोर्ट निकल के आई तो ये था कि फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और पूरा ब्लेम पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी कि किसी पायलट ने जानबूझ के सुसाइडल मिशन करा और उसको काट दिया। फ्यूल काट देगा तो इंजन बंद हो जाएगा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसको एक छोटा सा पार्ट डाल दिया गया कि एक पायलट पूछता व्हाई डिड यू कट ऑफ। भाई एक फ्लाइट टेक ऑफ हो रही थी एयर इंडिया की 132। तो गाइस 2 फरवरी को सेम बोइंग 787 जहाज जिसका रजिस्ट्रेशन था विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर एक्सरे लंदन हीथ्रो से बैंगलोर आ रहा था। पायलट्स ने इंजन को स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट करते हुए लेफ्ट इंजन में सेम प्रॉब्लम आई। फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप शट ऑफ पोजीशन में जा रहा है। एंड सबसे खासियत वाली बात ये रही कि वो फ्लाइट कंप्लीट करी गई एंड मेरे पास एग्जैक्ट वो जो फ्लाइट की कॉपी है। एक्चुअली क्या होता है, हर फ्लाइट के बाद पायलट्स को पीडीआर भरना होता है। सो व्हाट डज इट से, एयरक्राफ्ट इज वेयरिंग टू द लेफ्ट। पायलट की पहली डिफेक्ट रिपोर्ट है कि एयरक्राफ्ट लेफ्ट पे जा रहा है अपने आप। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं कभी भागती लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट फ्यूल कंट्रोल स्विच स्लिप्स फ्रॉम रन टू कट ऑफ व्हेन पुश्ड डाउन स्लाइटली। इट डज नॉट लॉक इन इट्स पोजिशन। फिर कह रहा है नील डिफेक्ट क्लियर, उसके अलावा नील डिफेक्ट्स हैं एंड बाकी उसका है कैप्टन का नाम है, कैप्टन ने साइन किया। तो जो व्हाइट से आपको जितने भी शीट में व्हाइट का एरिया दिख रहा है वो पायलट्स को भरना होता है। उसके बेसिस पे इंजीनियरिंग ने क्या एक्शन लिया वो आपको येलो पे भरना होता है। अब देखिए VTANX LHR लंदन हीथ्रो से BLR बैंगलोर जा रही है। एयर इंडिया 171 की जो रिपोर्ट्स थी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है बाकी US प्रेस है वो इसको एक पायलट सुसाइडल मिशन की और डिक्लेयर करने जाएगी। जब जुलाई में इसकी फाइनल रिपोर्ट 1 साल बाद पब्लिश करेंगे वो बोलेगी हाँ भाई। और उसके चलते कैप्टन के फैमिलीज को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत सारे उसमें रिवोल्ट हुए। पायलट एसोसिएशन ने कहा कि भाई उनको क्यों बुला रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। काफी ज़्यादा केस चल रहा है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ था तो एक बुलेटिन का भी रेफरेंस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में दिया गया था। वो 17 दिसंबर 2018 को FAA द्वारा जारी किया गया था NM 1833। फ्यूल कंट्रोल सिचुएशन में दिक्कत थी। फ्यूल कंट्रोल स्विच हैज अ लॉकिंग फीचर टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट ऑपरेशन। तो वो कह रहे थे भाई ये मॉडल्स हैं उनमें ये लगा हुआ तो आप चेक करा लो। रिप्लेस द फ्यूल कंट्रोल स्विच विद स्विच हैविंग विच इम्प्रूव्ड लॉकिंग फीचर। और ये सेम स्विच बोइंग में भी लगा रहता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। नाउ इफ यू सी दिस वीडियो, ये पायलट दिखा रहा है, ये देखो ये ऐसे आना नहीं चाहिए नीचे। ये देखो ये लॉकिंग स्प्रिंग लोडेड है, स्प्रिंग से खींच के एंड देन यू पुट अप। ऐसे देखो पुश करोगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लॉकिंग फीचर है, खींच के ऊपर जाएगा। बट ये देखो ये दबाया इसने, ये देखो अपना नीचे आ गया। उस वाले में नहीं होगा, देखना ये स्विच राइट वाला ठीक काम कर रहा है, लेफ्ट वाला बोइंग में भी लगा होता है। एंड भाई इस चक्कर में मतलब सब लोग क्रेजी हो रहे हैं। और जो एयर इंडिया का स्टेटमेंट भी आया है, DGC हैज़ इशूड अ स्टेटमेंट कि सब कुछ चेक कर लिया गया है। बोथ लेफ्ट एंड राइट स्विचेस वर चेक्ड एंड फाउंड सेटिस्फैक्टरी विद द लॉकिंग टूथ फुल्ली सीटेड नॉट स्लिपिंग फ्रॉम रन टू कट ऑफ व्हेन फुल। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। पायलट्स ने रिपोर्ट कर दिया। भाई मेरे को दिक्कत ये, जब पायलट ने रिपोर्ट किया कि वो ठीक नहीं चल रहा तो फ्लाइट आप लंदन से बैंगलोर लेके क्यों आए, फ्लाइट को वहीं पे ग्राउंड कर देते। रीसेंट अपडेट जो UK का रेगुलेटर है वो कह रहा है कि अगर इस फ्लाइट के स्विच में खराबी थी तो UK से टेक ऑफ कैसे किया। अब उसने इंडिया रेगुलेटर से और एयर इंडिया से जवाब मांगा लिखित में। एंड दिस इज गोना बिकम अ बिग इशू क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट जिस कंट्री में है उस कंट्री की भी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए UK कह रहा है कि हाउ डिड एयर इंडिया टेक ऑफ। और जब से एयर इंडिया का क्रैश हुआ है ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया आउट ऑफ ट्रबल्स है। एयर इंडिया को फुल ट्रबल हो रही, मुझे लग रहा है भाई कुछ 7.5 ही चल रही है एयर इंडिया और बोइंग के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देकर समझाता हूँ कि भाई चल क्या रहा है। जून में क्रैश हुआ। अब किसी ने भी उस एक्सीडेंट में इसका जवाब नहीं दिया कि ELTs क्यों नहीं काम करी एयर इंडिया 171 में। मैंने पहले वीडियो में कवर किया था इमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमीटर। जब भी कोई एयरक्राफ्ट का इंपैक्ट होता है, ग्राउंड से एक्सीडेंट होता है तो वो इमरजेंसी सिग्नल भेजती है। ये क्रैश तो सिटी में हुआ बट अगर किसी जंगल या पानी में कहीं होता तो वो ढूंढते कैसे, सर्च एंड रेस्क्यू ढूंढती कैसे, ELT से। ELT काम नहीं की, किसी ने नहीं बताया। सेकंड पॉइंट आई पॉइंटेड आउट कि आफ्ट में जो फ्लाइट रिकॉर्डर्स हैं वो जल के खत्म हो गए, जबकि बाकी दुनिया में और भी क्रैश हुआ। UPS का क्रैश हुआ, ये क्रैश हुआ, सब जगह रिकॉर्डर्स प्रॉपरली मिले। एयर इंडिया का रिकॉर्डर जल के राख हो गया, जो हो ही नहीं सकता। वो बना ही उसी होता है कि वो हीट विथस्टैंड कर सके। उसका जवाब किसी के पास नहीं है। जून में एक्सीडेंट हुआ। जुलाई में देखिए 22 जुलाई को एयर इंडिया की फ्लाइट 315 जो हांगकांग से दिल्ली आ रही थी उसमें APU फायर हो गई। और ऐसा बोलते हैं कि यार ये APU फायर, जो APU के पास बैटरी होती है उसमें फायर हो रही है और उसी की वजह से ये फ्लाइट रिकॉर्डर जो एक टेल में लगा होता है
वही उसी की वजह से फायर पकड़ी थी। 22 जुलाई को ये फायर हो गई। 23 जुलाई को एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस जारी किए गए डीजीसीए द्वारा, जिसमें कि पूछा गया कि तुम्हारे इतने सारे सेफ्टी लैप्सेस क्यों थे। ये दूसरा शो कॉज नोटिस था। ये शो कॉज नोटिस क्या कहता है भाई, आप लोग कम कैबिन क्रू लेके उड़ गए। मतलब सोच रहे हो, आपको रिक्वायर्ड कैबिन क्रू उस जहाज में 15 चाहिए, आप 12 लेके उड़ गए। यहाँ 15 चाहिए, आप 14 लेके उड़ गए। तो ऐसे ऐसे जो है सेफ्टी वायलेशंस एयर इंडिया में हो रहे हैं, और ये बड़ा नॉर्मल है एयर इंडिया के लिए। ये देखो, ये भी कुछ सेफ्टी वायलेशंस हैं, ये भी नोटिस दिया गया। 25 जुलाई को भाई 787 के साथ एक और कांड हो गया, बोइंग के साथ। हालांकि ये एयर इंडिया नहीं था, बट बोइंग 787 और एयर इंडिया दोनों की भाई किस्मत इतनी खराब चल रही है। उसके बाद 25 जुलाई को ही एयर इंडिया का उस समय मामला बहुत ज्यादा गर्म चल रहा था। पायलट्स रिपोर्ट सीक कर रहे थे, स्पेशली जो बोइंग के पायलट्स थे, एंड दे वर स्केर्ड टू फ्लाई। दे एवरीवन थॉट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट एयरक्राफ्ट एंड इट लुक्स लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद दैट एयरक्राफ्ट। ये देखो, विद मोर एयर इंडिया पायलट्स रिपोर्टिंग सिक आफ्टर गुजरात क्रैश, डीजीसीए इशूज सर्कुलर ऑन मेंटल हेल्थ। यहां तक बात पहुंच गई थी, मेंटल हेल्थ कराया गया। एयर इंडिया के पायलट्स को योगा तक करवाया गया। 27 जुलाई को डीजीसीए फ्लैग्ड एयर इंडिया ओवर मेंटेनेंस लैप्सेस। प्लेन मेंटेनेंस रिमेन्स, एक अंग्रेजी का वर्ड, एक्लीज हील फॉर एयर इंडिया। तो डीजीसीए हैज फ्लैग्ड एयर इंडिया ओवर मेंटेनेंस लैप्सेस। अब धीरे धीरे जब एयर इंडिया की छानबीन शुरू हुई तो एयर इंडिया में लैप्सेस निकलने लगे। 26 जुलाई एयर इंडिया पुणे फ्लाइट सस्पेंडेड, टेक्निकल प्रॉब्लम। लोग 2 घंटे तक जहाज के अंदर ही फंसे रहे। 29 जुलाई एक और ऑडिट होता है एयर इंडिया का, वहां पे 51 सेफ्टी लैप्सेस पाए जाते हैं। 29 जुलाई अगेन 787 बोइंग, फिर से वही जहाज, एंड इट डिक्लेयर्स मेडे। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पे भी इंजन फेलियर हो जाता है। भाई एयर इंडिया एंड बोइंग, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं चल रहा है। अब ये देखो, जुलाई में ही एयर इंडिया स्टार्ट्स ऑनलाइन योगा फॉर स्ट्रेस क्रू मेंबर्स। चलो जुलाई का महीना खत्म हुआ, अगस्त में आते हैं, अब चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं भाई, अगस्त 1 अगस्त एयर इंडिया 171 में क्या होता है, रैट डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, रैट डिप्लॉयमेंट, दोनों इंजन फेल। 1 अगस्त को सेम एयरक्राफ्ट बोइंग 787 लैटलैम बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बाउंड फॉर सैंटियागो, उसका भी भाई रैट एक्सटेंशन होता है। हालांकि इसमें और कुछ फेलियर नहीं हुआ क्योंकि ये ग्राउंड पे ही हो गया था। 14 अगस्त एयर इंडिया की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। डीजीसीए ने फिर से वार्निंग दे दी एयर इंडिया को कि तुम पायलट ड्यूटी की वायलेशन करो। मतलब अगर पायलट को 8 घंटा अलाउड है, तुम उसको 8.5 ज़्यादा उड़वा रहे हो उसको। 25 अगस्त एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है बोइंग की। 40 साल पहले जापान की हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। बोइंग उसमें कह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये गलती किसी और कारणों की वजह से। 40 साल बाद बोइंग अपोलोजाइज करता है फॉर द डेडलीस्ट जापानीज क्रैश। वो एक्सेप्ट करता है कि इसमें बोइंग की एक फॉल्टी रिपेयर थी। फ्लाइट का नंबर था JAL123। सो दिस इज द फ्लाइट नंबर JAL123। इफ यू गूगल इट, यू कैन रीड द इंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस केस। अगस्त खत्म हुआ भाई, सितंबर आता है। सितंबर में 12 फैमिलीज जो हैं वो एयर इंडिया को सू कर देती हैं। एयर इंडिया और बोइंग को और हनीवेल को सू कर देती हैं फॉर द एयर इंडिया 171 क्रैश। 13 सितंबर को, सितंबर में ही जो यूएस की एक अटर्नी है, इसको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया हुआ है, वहां की अटर्नी है, उन्होंने फ्लैग की बोइंग की फॉल्ट्स को और इनसफिशिएंट कॉम्पनसेशन। उस समय तक कॉम्पनसेशन की बात चल रही थी, इंश्योरेंस की बात चल रही थी, जो कि सबको, जो जिनका देहांत होगा उनको मिलेगा, इनसफिशिएंट कॉम्पनसेशन को। और उन्होंने बोइंग के काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स फ्लैग किए हुए हैं। भाई सितंबर की बात कर लेते हैं, ये केस था सितंबर का ही, एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू बोइंग, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एयर इंडिया, बट ये स्पाइस जेट का केस है। एंड आई थिंक स्पाइस जेट एक हाथ ऊपर एयर इंडिया से। भाई ये पूरा वीडियो देखो, ये टेक ऑफ करता है, उसका पहिया ही निकल लेता भाई। ये टेक ऑफ किया, ओ भाई पहिया निकल गया उसका, स्पाइस जेट का पहिया ही निकल गया भाई। और ये किसी पैसेंजर ने बनाया, एंड मुझे नहीं पता ये इतना वायरल क्यों नहीं हुआ था वायरल, बट इसने उस लेवल का मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट ही नहीं किया। एंड आई थिंक दिस इज सो डेंजरस भाई। अगर कोई बंदा बैठा होगा वो तो वहीं उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मतलब जहाज में जिसमें बैठा है वो, ये देखो पहिया ही निकल गया भाई, और पहिया रेड हॉट है, मतलब दिख रहा है उसमें आग लगी हुई। पहिए में क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसका केस का डीजीसीए ने क्या फाइंड आउट किया कुछ नहीं पता। स्पाइस जेट भी महान है भाई। चलो जैसे जैसे सितंबर का महीना खत्म हुआ, अब आ जाते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में दोबारा से एयर इंडिया का ही फ्लाइट, बोइंग 787 का फ्लाइट, दोबारा से एक रैट गेट्स डिप्लॉयड ऑन एयर इंडिया अमृतसर बर्मिंगम फ्लाइट। बर्मिंगम में लैंड होती है, लैंड होते होते उसका रैट आ जाता है। अब इस समय क्या होता है, यहाँ तक जो एसोसिएशन ऑफ पायलट्स है इंडिया की, वो कहती है भाई सारे बोइंग को ग्राउंड करो, इनकी रैट वैट को चेक करो, ये बार बार हो रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को न्यूज आती है भाई कि जो पायलट बॉडीज है वो डिमांड करती है 787 को ग्राउंड किया जाए, और जो इमरजेंसी में रैट खुल रहा है, इतना क्यों खुल रहा है भाई, खुलना नहीं चाहिए इतना। आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर की न्यूज आती है कि जो वेना दिल्ली फ्लाइट है उसमें ऑटो पायलट हो गया फेल। एयर इंडिया की फ्लाइट में
पायलट फोर्स मैनुअली टू फ्लाई एंड उसको जो है दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और ये भी बोइंग 787 जहाज था एयर इंडिया 154, मतलब या तो बोइंग हो या तो एयर इंडिया हो या 787 हो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भाई बहुत ज्यादा डेडली चल रहा है। 25 अक्टूबर को ये न्यूज आती है क्योंकि अब इतनी बार रैट डिप्लॉय हो रहा है तो लोगों ने कहा कि भाई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के 31 इंस्टेंट हो चुके हैं अनएक्सपेक्टेड रैट डिप्लॉयमेंट के पिछले 14 साल में। अब भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है। डीडीसी को लोग बोल रहे हैं कि 787 को ग्राउंड करो। डीडीसी कहता है 787 सब ठीक है, ग्राउंड नहीं होगा, जिसको उड़ना उड़ो, जिसको नहीं उड़ना वो अपने घर जाओ। अच्छा, बात है नवंबर में 7 नवंबर को बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है। आपको पता होगा बोइंग 737 का एमकैस क्रैश हुआ था, इथोपियन का और लाइनर का। दो बोइंग मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बोइंग का फॉल्ट है। बोइंग वॉज कि ये पायलट का ही एरर है। जस्ट रिव्यूइंग, बोइंग और एयरबस का फाइट होती है, दोनों कॉम्पिटिटर है भाई, लाइक पेप्सी एंड कोक। तो कौन आगे रहेगा? बोइंग ने नया डिज़ाइन बनाया इंजन का जो कि नोज अप एटीट्यूड देता था जहाज़ को। उसको काउंटर करने के लिए बोइंग ने एमकैस सॉफ्टवेयर बनाया जो अपने आप नोज डाउन करता था और उसको बैलेंस करता था नोज अप वाले इफेक्ट को, और इसके बारे में पायलट्स को बताया ही नहीं। अब क्या हुआ कि वो नोज अप करता था और एमकैस नोज डाउन, तो एमकैस में हो गया मेल फंक्शन। अब वो नोज डाउन इतना करने लगा कि नोज डाउन करके उसने क्रैश कर दिया, और पायलट्स को एमकैस क्या होता पता ही नहीं हो, कि उसकी बुक्स में लिखा ही नहीं। एंड बोइंग थॉट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पायलट्स टू नो। तो ये पूरी स्टोरी थी। इथोपियन कंट्री से एक इन्वेस्टिगेटर था, उसके हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे, फिर जाके बोइंग ने माना कि एमकैस का फॉल्ट था। मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, हुआ गया था, उसका केस चला। तो यूएस जज अप्रूव्ड जस्टिस डिपार्टमेंट डिसीजन टू ड्रॉप अ क्रिम। तो बोइंग पे क्रिमिनल केस चला था भाई, 346 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तो क्रिमिनल केस बोइंग के ऊपर से ड्रॉप हो गया। 7 नवंबर को न्यूज़ आ गई, बोइंग अवॉइड्स अ गिल्टी प्ली बट मस्ट पे $440 million टू विक्टिम फैमिलीज एंड इन्वेस्ट इन सेफ्टी कंप्लायंस। 23 नवंबर को एक और केस होता है, ये मैंने ट्वीट भी किया था। एयर इंडिया फ्लाई करता है एक ऐसा जहाज जिसके सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आपको इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करना होता है, जैसे ही एयरक्राफ्ट के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एयर इंडिया एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्लाई कर रहा था। देखिए फाइनली न्यूज़ प्रिंट हुई बिजनेस स्टैंडर्ड में। एयर इंडिया फ्लू 8 times विदाउट एयरवर्दीनेस लाइसेंस। 20 दिसंबर को एक विसल ब्लोअर है जो कि पहले बोइंग में काम कर चुके थे, उन्होंने कहा था जब वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल आया कि डोंट ब्लेम द पायलट्स, बोइंग विसल ब्लोअर कॉल 787 है इलेक्ट्रिकल मॉन्स्टर आफ्टर एयर इंडिया क्रैश। मेरा भी पर्सनल ओपिनियन एज अ पायलट ये है कि यार कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल दिक्कत है एयर इंडिया जहाज के बोइंग 787 के साथ। अब देखिए जो बाकी जहाज होते हैं उनमें 3 सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल पे डाल दिए मेनली, कुछ हाइड्रोलिक पे डाल दिए मेनली, कुछ न्यूमेटिक पे डाल दिए। अब बोइंग 787 ऐसा जहाज है जहाँ पे 99% सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल पे है। अब इलेक्ट्रिकल जो है जहां जनरेट हो रहा है वहां से कोर जैसे आप सीपीयू मान लो, मदरबोर्ड मान लो, वहां सारा इलेक्ट्रिकल जाता है, वहां से फिर पूरे एयरक्राफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा बोल रहे हैं कि कोर नेटवर्क में कोई दिक्कत है। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस देखे जहां पे वो कोर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है एंड मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो वो आम जनता के लिए कैसे बनाऊं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो कोर नेटवर्क की कहीं ना कहीं दिक्कत है एंड ये लोग भी वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मॉन्स्टर है 787। जो विसल ब्लोवर्स हैं वो पूरा बोइंग को ही ब्लेम कर रहे हैं, और बोइंग जो है और एयर इंडिया को है अपने आप को बचाने के लिए पूरा पायलट को ही ब्लेम कर रहा है। दिसंबर खत्म होता है, फिर हम आते हैं जनवरी में जो AIB है, जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है एयर इंडिया का, वो कैप्टन सबरवाल के नेफ्यू को समन करता है। उसमें भी काफी ज्यादा बवाल छिड़ जाता है कि भाई वो क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं। तो बात ये निकल के आ रही है कि वो कैप्टन की फैमिली को अब वो कर रहे हैं। और अब आती है 2 फरवरी जब ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक विसल ब्लोअर 171 पे काम कर रहा है जो कि बोइंग फैक्ट्री में पहले काम करते थे, और ये है फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी, जिसको आगे FAS करके रेफर किया गया है। तो वो क्या कहते हैं कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये सिमिलर टू 737 मैक्स क्रैश है, जहां पे पायलट्स को ब्लेम करने का नैरेटिव पूरा चलाया जा रहा है एंड अपीयर्स टू बी बिगिनिंग ऑफ अनदर क्रिमिनल कवर अप। बोइंग का 737 मैक्स में भी पूरा कवर अप का प्लान था और यहाँ पे भी पूरा कवर अप का प्लान है। यूएस मीडिया बोइंग के साथ है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, जो CBS की रिपोर्ट है और ये रिपोर्टर्स के नाम दिए हुए हैं, ये पूरे बोइंग के साथ लगे हुए हैं और वहां काम कर रहे हैं। बोइंग 787 की हिस्ट्री उन्होंने निकाली है और सिस्टम के फेलियर्स निकाले। वो कह रहा है कि यार ये बोइंग 787 जहाज जब आया था ये 3 years बिहाइंड स्केड्यूल था लॉन्च के। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसमें लॉस बहुत होता है, कॉस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बोइंग। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज्ड मोर देन 2000 एयरक्राफ्ट सिस्टम फेलियर रिपोर्ट्स ऑन दिस मॉडल। ये जो एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, ये वही वाला एयरक्राफ्ट है। देखिए जब बोइंग फैक्ट्री में खड़ा हुआ था ये, इसमें इंजन नहीं लगे थे। ये 2011 की फोटो है, पार्क्ड इन 2011। तो ये जो विसल ब्लोअर है इसके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ऐसा लगता है।
देखिए फैक्ट्री रोल आउट लेट हो गई थी और फाइनली डिलीवर्ड हुआ 2014 में, फर्स्ट फ्लाइट फरवरी 8 2014 में। वो सिर्फ इस एयरक्राफ्ट की फेलियर्स की बात करें, देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, 11 साल की इसकी लाइफ थी, लीडिंग टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर्स टू इंक्लूड सर्किट ब्रेकर्स रिपीटेडली ट्रिपिंग। क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट में कुछ फॉल्ट होती है, मैंने को बताया था कि एयर इंडिया हेडक्वार्टर्स को इंजन की कोई फॉल्ट है तो जिस कंपनी का इंजन लगा, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है तो वहाँ पे, और बोइंग के हेडक्वार्टर्स को तुरंत इंस्टेंटेनियस मैसेज जाता है, टंग 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 घंटी बजती 3-4 जगह। अगर आपका फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कहीं भी दुनिया में फ्लाई कर रहा है, कोई भी उसमें फॉल्ट आती है, ये 3 जगह मैसेज अपने आप चला जाता है। तो इस 11 साल में बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स फॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट, एवियोनिक्स फॉल्ट, सॉफ्टवेयर फॉल्ट, वायर डैमेज, ये सारी फॉल्ट हुई थी। और कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, ये मेन एग्जाम्पल कह रहा है कि जनवरी 2022 में इसके P100 प्राइमरी पावर पैनल में L2 बस टाइप ब्रेकर में काफ़ी एक्सटेंसिव पावर पैनल था, उसमें काफ़ी अच्छी फॉल्ट आई थी। और ये देखिए कॉमन कोर सिस्टम, यहाँ पे भी फॉल्ट आई थी। यानी सेम फॉल्ट जो है ये बता रहे हैं कि कॉमन या कोर नेटवर्क में फॉल्ट आई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाती है, वहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कुछ ऐसी गड़बड़ चीज़ हुई है जो कि EEU इंजन कंट्रोल यूनिट या फेडेक जो बोलते हैं वहाँ पे फॉल्ट गई है, एंड उसने बस सिग्नल देना बंद कर दिया इंजन को कि तुम काम करो। क्योंकि ये सारे इतने ज़्यादा हाईली एडवांस सिस्टम्स होते हैं कि ये अपने आप डिसीजन लेते हैं, और थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गलती आई ना तो ये सिग्नल 1 और 0 का सिग्नल होता है, वो बंद कर देगा। डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो रिवील एयर इंडियाज अदर 787 एयरप्लेन्स हैव एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर्स टू। तो ये एक लेटेंट वार्निंग है, हिडन वार्निंग उन्होंने दे दी है कि भाई ये दिक्कत है। देखो ये सेम एयरक्राफ्ट है जनवरी 2022 में, जब वो सर्किट ब्रेकर P100 पैनल पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल था, वहाँ पे जो आग लगी थी, पावर जो लेफ्ट इंजन से आती है, ये देखिए पूरा ये जो जल गया है, इट्स कवर्ड इन ब्लैक सूट। ये दूसरी फोटोज लगाई, देखिए पूरा जल चुका है ये। अब ये फोटो का एक्सेस ये बोइंग के अंदर काफ़ी सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयज थे जो विसिल ब्लोअर है, तभी इनके पास ये एक्सेस आया होगा। ये देखिए बिल्कुल सही है ये, और ये पूरा जला हुआ है, देखिए ये एंड्स पूरे जल गए बिकॉज ऑफ इंटरनल फायर। और इस वाले केस में भी कह रहे हैं कि APU के पास जो बैटरी है वहाँ इंटरनल फायर बनी होगी। कंटिन्यूएशन ऑफ criminal behavior similar to Max disasters, Boeing, Air India and Indian government employees are deliberately withholding and concealing critical safety information from public and authorities. देखिए सेम आर्टिकल भी कवर हुआ था। Has now come in the Air India Flight 171 tragedy that took place in Ahmedabad in July 2025. A whistleblower submission now before the US Senate is raising grave questions about a possible cover-up. A detailed report submitted to the US Senate Permanent Subcommittee on Investigations alleges that the Boeing 787 Dreamliner had years of hidden electrical failures. बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में हमेशा इसको इलेक्ट्रिकल फेलियर की कोई ना कोई बात कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर ही हुआ है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल हैवी जहाज़ है। एंड 2 फरवरी को जो केस हुआ है कि भैया ये जो पायलट ने रिपोर्ट किया कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वही गड़बड़ है, और सेम एयर इंडिया 171 में भी कहा जाता है, वो बोल रहा है कि वाई डिड यू कट ऑफ, और लोग बोल रहे हैं कि पायलट ने जानबूझ के कट ऑफ किया है। ये पूरा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है ये पूरे एयर इंडिया 171 मामले में। दिस वॉज द केस। आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने बताया आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।